यीशु के बाबरकत और फजल और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा दिल निहायत खुशी से भरा है कि आज शाम खुदावंद के कलाम को लेकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। साजन भाई देखिएगा चीज़ों को प्लीज़, इस गेंद थोड़ी सी कर दीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपर जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उन तक भी पहुंच सके। जी साजन भाई मैनेज कर लीजिएगा। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस सारे वक्त के लिए, बिलखुसूस बिलअमूम अपने हम खिदमत भाई पास्टर इसरार आज़ाद साहब के लिए। और मैं ये समझता हूँ बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिन्हें मैंने आज़ाद किया है वो दोबारा गुलामी के जुए में ना जुते। सो आज़ाद नाम होना काफ़ी नहीं है। कई एक बार नाम आज़ाद होता है तो होंदे पुलिस दी कैद में। मैं कोशिश करूँगा, हम चूँकि देसी लोग हैं तो हम पंजाबी में और आसान अल्फाज का मैं इंतखाब करने की कोशिश करूंगा ताकि बासानी कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचे। मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ, आपकी सारी टीम के लिए, स्पेशली फॉर द ब्रदर। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। What a wonderful work you are doing for the Lord's kingdom। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर साहब के लिए, इनकी सारी कैबिनेट के लिए एक बार गिव अ बिग हैंड्स। वाह, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरी जब बात हुई लास्ट, हम यहाँ पर आए, हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग करी और फिर हमारे प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हो गए। तो उन दिनों में पास्टर साहब ने मुझे कहा कि हम आपके साथ मिलकर इस इलाका की बेदारी के लिए जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। सो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि इस इलाका में आकर, वो मेरा इस इलाका में ये पहला कलाम के लिए विजिट है। और वैसे भी गाबगा हम गुजरे हैं यहाँ से काफ़ी दफ़ा, लेकिन जानते नहीं हैं। मैं पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कलाम खुदा की खिदमत कर चुका हूँ और पाकिस्तान से बाहर भी दीगर ममालिक के अंदर खुदा इस चीज़ को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो मैं चाहता हूँ कि आज आपका बैठना ज़ाया ना हो। आप बरकत लेने के लिए आए और मैं आज आपकी मदद करूंगा। ये नहीं कि आप पहली बार ऐसा कलाम या ऐसी चीज़ों को सुनेंगे। मैं ये चाहता हूँ आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि मैं मिनिस्ट्री के तारुफ में या अपनी खिदमत के तारुफ में जाऊँ। सोशल मीडिया पर हमारा वर्क है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। पास्टर नील ऑफिशियल है, पास्टर नील मुनीर है, इसी तरह वीएन ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का पेज है, वीओजी किड्स के नाम से जरनाब जो है वो काम कर रही है। सो मैं अपनी सारी टीम के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री इज नॉट अ वन मैन आर्मी शो, इट्स ऑलवेज नीड अ टीम। As the Jesus was working, जब यीशु मसीह जहाँ में काम कर रहे थे तो उन्होंने टीम बनाई थी। टीम वर्क बड़ा ज़रूरी होता है इत्तेहाद में। हम अपने मौजू की जानिब आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो उन्वान है वो है इब्ने आदम। सब कहें इब्ने आदम, सब कहें इब्ने आदम, सब कहें इब्ने आदम यीशु मसीह। फिर कहें इब्ने आदम खुदा का बेटा। फिर कहें इब्ने आदम जो जी उठा, इब्ने आदम जो फिर आने वाला है, इब्ने आदम जिसको हर आंख देखेगी, वो इब्ने आदम जो इस जहां का कफारा इस जहां में आया है। हालेलुया।
इंसान अपने मंसूबाजात रखकर खुदा के पीछे चलते हैं कि एक बार आप अपना मंसूबा लेकर घर से निकले, कि एक बार आप खुदा का मंसूबा लेकर घर से निकलते हैं। और जब खुदा का मंसूबा है, यू हैव गॉडली विजन, गॉडली प्लान, आपके पास खुदा का मंसूबा है, खुदा का विजन है, तो फिर चलना कैसे है? एहतियात कीजिएगा, आज का कलाम बड़ा जबरदस्त है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के कलाम के बाद आपकी शिफा आपके पास, आपकी बरकत आपके पास, आप जो चाहते हैं खुदा देना चाहता है। कई एक बार हम अपने विजन, अपनी रोया को लेकर आगे चलते हैं। मैंने कहा अपना विजन, अपनी रोया, खुदा क्या विजन या खुदा की रोया नहीं। Sometimes we decide our paths, हम अपने राहों, अपने कदमों के लिए राहें तैयार करते हैं, आपके प्लान से ही कुछ करते हैं। बताना ये चाहता हूं, आए हम हवाला जात की जानिब आगे बढ़े। पहला हवाला जो हम पढ़ेंगे, हम दो हवाला जात दर हकीकत किताब मुकद्दस में से देखेंगे। पहला हवाला यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका बाब नंबर 3 और उसकी आयत नंबर हम पढ़ेंगे 14 से। किताब मुकद्दस में यूं मरकूम है, और जिस तरह मूसा ने, सब कहे मूसा ने, जिस तरह कहे मूसा ने सांप को, सब कहे सांप को, सांप को बियाबान में, मेरे साथ रहिएगा। हो सकता है आपने बाइबल पढ़े हुए आपको अरसा हो गया, हो सकता है आज आपने अभी पढ़ी हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपकी मदद करूं। आए बाइबल मुकद्दस को पहले पढ़े, फिर हम सीखेंगे। कहिए, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम, सब कहे इब्ने आदम, फिर कहे आदम, इब्ने आदम को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई, सब में साथ कहे, जो कोई ईमान लाए, यहां पर लिखा है जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से तकवीयत हो। सब कहें आमीन, आमीन। आए बाइबल मुकद्दस में से पुराने आहद नामा में से भी एक हवाला अपनी जिंदगियों की रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। गिनती की किताब, उसका बाब नंबर 21, उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे तो यूं लिखा है, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे, सब कहें लोग खुदा की और मूसा की, सब कहें खुदा की और खुदा के बंदा की, कहें खुदा के बंदा की शिकायत करके कहने लगे, तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहां तो ना रोटी है ना पानी, सब कहें यहां तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक, सब कहें निकम्मी खुराक, सब कहें निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, सब कहें तब खुदावंद ने उन लोगों में जिन्होंने शिकायत की जलाने वाले सांप भेजे। कहिए, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर फिर कहने लगे कि हमने
लिया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। शिकायत करना कितना खतरनाक हो सकता है आज हम देखेंगे। सुनिए, यहां पर लिखा है, सो तू खुदावंद से दुआ कर, सब कहें तू दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। सुनिए, यहां पर लिखा है, चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की, तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ, सब कहें सांप का डसा हुआ, फिर कहें सांप का डसा हुआ, उस पर नजर करेगा, वो जीता बचेगा, वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ जिस सांप ने के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से तकवीयत हो। सब कहें आमीन, आमीन। आए बाइबल मुकद्दस में से इस सवाला की तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पुराने अहद का मुताला करें। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। उसके बाद बाइबल मुकद्दस में लिखा कि दीगर खुदा के साथ चलने वाले अंबिया इकराम आए, लोग आए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अब्राहम, इस्हाक और इस्हाक का बेटा याकूब, और याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा यूसुफ। बाइबल मुकद्दस में लिखा, जब खुदा ने अब्राहम को हुक्म दिया, उसने कहा कि तू अपने नातेदारों में से यानी हराम के मुल्क में से, सबके हरान का मुल्क, हरान के मुल्क में से निकल, मैं तुझे बरकत दूंगा। ये चलता गया, बरकत पाने की गर्ज से इसने अपनी राह खुदा के हजूर रख दी, और जब ये चलता गया इसके बेटा इस्हाक हुआ, इस्हाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब के 12 बेटे। कितने बेटे जी? कितने बेटे पैदा हुए हैं जी? 12 बेटे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 12 बेटों में से एक का नाम जो सेकंड लास्ट था, उसका नाम था यूसुफ। क्या नाम था जी? यूसुफ। यूसुफ को भाइयों ने बेचा, और बेच जाने के बाद वो मिस्र के अंदर गुलामी में चला गया, और जब ये बिका, इसकी उम्र 18 साल थी। 2 साल तक ये बिकता 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 मिस्र के अंदर पहुंचा। इसकी उम्र 20 साल हो गई, और जब ये 20 बरस का था, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि ये 9 साल कैद के अंदर रहता, और 29 साल की उम्र के अंदर मिस्र का वजीर खुराक बन जाता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 29 साल की उम्र में जब ये वजीर बनता है, और इनका मुल्क जो अबाओ अजदाद का है, और 11 भाई वो कहत के अंदर है, मुसीबत के अंदर है। अब ये मिस्र के अंदर हाकिम है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसके भाई खुराक की गर्ज से इसके इलाका में आते, ये पहचान लेता, और उनसे वो सलूक नहीं करता जो इसके भाइयों ने इसके साथ किया। व्हाट अ चेंज! कि एक बार हम ऐसा करते हैं कि फलां ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तो वध के करूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इससे बढ़कर करूंगा। लेकिन इसने अच्छाई को अपनाया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दूसरी बार जब वो अनाज की गर्ज से आता है, वो उन्हें बुलाता है, वहां पर शिफ्ट कर देता है, और ये 450 से 450 साल गुलामी के अंदर, मिस्र के अंदर गुलामी में चले जाते हैं। क्योंकि यूसुफ जब मरता है तो वो देखता है कि इजराइली चूंकि इस इलाका में परवान चढ़ गया, इनके कारोबार है, इनके बिजनेस है, और मिस्री जो है वो इनके खिलाफ हो जाते हैं, और गवर्नमेंट में इनको बिल्कुल एक तरफ साइड पर लगा दिया जाता है मिस्र के अंदर। और ये 400 450 साल गुलामी में रहते हैं, और फिर
दौर शुरू होता है मूसा का। और जब मूसा मिस्र के अंदर पैदा होता है, आप जानते हैं कि उसकी जिंदगी के 3 बड़े दौर रहे। मूसा की उम्र 120 बरस रही और बाइबल मुकद्दस में लिखा है पहले 40 बरस ये फिरौन के महल में रहा, फिर कत्ल करने के बाद, एक मिस्री को मारने के बाद ये 40 साल विल्डनेस के अंदर, बियाबान के अंदर चला जाता है। और वापिस जब ये आता है मिस्र के अंदर, यहां से असल कहानी शुरू होती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा इससे पैगाम देता है कि तू मिस्र के अंदर वापिस जा और वहां पर जाकर मेरे लोगों को जो है वो रिहाई का ऐलान कर। तकरीबन 450 साल ये गुलामी के अंदर है और खुदा रिहाई का ऐलान करता है और मूसा वहां से निकलता। कितनी नस्लें गुजरी होंगी ना, कुछ 100 साल भी लगाओ तो 5-6 नस्लें तो होंगी, 80-90 साल 100 साल की लगा लो तो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 3 से 4 नस्लें इनकी वहीं पर पैदा हुई और वहीं पर है और ये गुलामी के अंदर है। खुदा ने 10 किस्म की आफत मिस्र में भेजी। खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से मिस्र में से इस्राएलियों को रिहाई बख्शी और अब ये बियाबान के अंदर है। और जब बियाबान के अंदर पहुंचे हैं तो हुआ ये है कि वहां पर जाकर इनको जो प्लान है वो नजर आ रहे हैं। वो नजर क्या आ रहा है इनको कि वी वर इन गुड कंडीशन इन द लास्ट कंट्री, हम उस मुल्क के अंदर इन हालात से बेहतर हालात वहां पर थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक बार हम भी ऐसा ही करते हैं। लिखा है कि हल पर जब आप हाथ रखते हैं तो आपने पीछे नहीं देखना। अब ये पीछे देखते हैं कि ये निकम्मी खुराक, यहां ना रोटी है, यहां ना पानी है, यहां ना खाना है, यहां ना पीना है, बल्कि हम मुसीबत के अंदर आ चुके हैं। अगरचे प्लान खुदा का है लेकिन प्रोसेस के अंदर आकर डर गए और ये पीछे देखते हैं नुकसान क्या होता है। याद रखिए जब आप खुदा के साथ चलने का अहद करते हैं, जब आप ये अहद कर लेते हैं आई एम गोना बी पास्टर, आई एम गोना बी वर्शिपर, मैं पास्टर बनूंगा, मैं परस्तार बनूंगा, मैं चर्च में एल्डर की खिदमत करूंगा, मैं डीकन की खिदमत करूंगा, मैं दुआगो टीम के अंदर आना चाहता हूं। और जब आप इस ट्रैक पर निकल पड़ते हैं, इस प्लान से चल पड़ते हैं, फिर वापसी के दरवाजे बंद हैं। याद रखिएगा, मैं कल रात एक भाई से बात कर रहा था। उनको मैंने कहा भाई अगर आप आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग करें तो मुल्क बदले आप आजाद, आप गवर्नमेंट जॉब करें मुल्क बदले आप आजाद, आप पुलिस की ड्यूटी करें गवर्नमेंट लेवल पर, आप मुल्क बदले आप आजाद, लेकिन जब आप पास्टर बने आप आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि आप पर आपका पहरा नहीं, आप कीमत से खरीदे गए हैं और आपने मसीह यीशु में जिंदगी बसर करनी है। हालेलुया। There is not retirement system in the kingdom of God. खुदा की बादशाहत के अंदर रिटायरमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। यूना ने कोशिश की कि खुदा ने जो विजन दिया चल रहा है और चलते 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 उसने कहा मुल्क बदलूंगा तो आजाद हो जाऊंगा इस ड्यूटी से, लेकिन लिखा मछली के पेट में चला गया। सुनिएगा, sometime we have good plan but not godly plans। कई एक बार हमारे पास अच्छा मंसूबा होता है लेकिन खुदा का मंसूबा नहीं होता। आपको पता है पतरस के पास भी कुछ ऐसा ही था, इन लोगों के पास भी कुछ ऐसा ही है। ये कहते हैं हमारे पास अच्छा मंसूबा है, शिकायत करते हैं कि यहां पर मर रहे हैं, इससे बेहतर था पीछे चले जाते, वापिस पलट जाते, जाके मुआफी मांग लेते, दोबारा अपने कामों को एक्टिव कर लेते, दोबारा से हम बहाल हो जाते। लेकिन याद रखिए मूसा अपनी बात पर अटल रहता है। मैं पतरस का जिक्र किया, पतरस के पास एक अच्छा मंसूबा था
और वो मंसूबा ये था, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात की। यीशु ने कहा कि पतरस, मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे सलीब दिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे कूटा जाएगा और मुझे हवाला करके मार दिया जाएगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पतरस ने यीशु का हाथ पकड़ा और पकड़कर साइड पर ले जाकर कहता है कि खुदा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। पतरस के पास अच्छा मंसूबा था। फिर जब एक बार यीशु दुआ कर रहे थे, पतरस ने देखा कि एलिया और दूसरे का नाम क्या था जी, जब दुआ कर रहे थे पहाड़ पर, एक का नाम एलिया, दूसरे का नाम मूसा। क्या जी? एलिया, जो तक नहीं बोलोगे मैं इतना ही इतने खलोता रहना जी। एक का नाम क्या था जी? दूसरे का नाम क्या था जी? आए फिर कहे, एक का नाम क्या था जी? दूसरे का नाम क्या था जी? एक बार और क्या दे, एक का नाम क्या था जी? दूसरे का नाम क्या था जी? बाइबल मुकद्दस में लिखा, पतरस ने कहा कि मैंने देखा है कि एलिया और मूसा तेरे पास रात के तीसरे पहर मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि खैमे बनाए जाएं। 3 खैमे बना दिए। गुड प्लान, अच्छा मंसूबा सी ना। That was not a wrong plan। कई एक बार आप भी अच्छे मंसूबे रख कर ही चलते, कहते I have good plan in God। मेरे पास अच्छा मंसूबा है खुदा में चलने का। I can shift in your mind। आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसा ही गलती करते हैं। हम यीशु के मंसूबा को नहीं लेते, बल्कि उससे अपने प्लान्स, अपने मंसूबे दे रहे होते हैं। इतने गलती करते हैं। मैंने पहले कहा कि मैंने आपको बता के जाऊंगा कि समटाइम वी आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ आवर प्लान्स। अपनी मुसीबत आप ही क्रिएट की हुई है। समटाइम्स सुनिएगा, आपने अपना मंसूबा खुदा के सामने रखा है। अगर आप मजीद ऐसे करते रहेंगे तो नुकसान आपका होगा। खुदा आपको बुलाता है कि आके मेरा विजन, मेरी रोया लो। हम जाते हैं अपनी रोया, अपना विजन लेके। सुनिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये बियाबान के अंदर है। They have good plans। अच्छा मंसूबा है। यहां ना रोटी है, ना पानी है, तंगी है, मुश्किल है, बियाबान है, 40 साल यहां काटने हैं, मुश्किल है, नहीं हो सकता। We will turn back। हम वापिस जाएंगे। शिकायत कर रहे हैं, अब इसका नुकसान क्या होगा? सुनिए, मूसा का अपना प्लान है, गॉडली मंसूबा है। लोगों के पास अपना मंसूबा है और उनके पास जो मंसूबा है उसमें न शुक्री है। जो कुछ है उसमें न शुक्री है, न शुक्री मौत को पैदा करती है। याद रखिए, खुदा जितना उनको खिला रहा था, अगर उसमें मुतमईन रहते तो जलाने वाले सांप ना आते। सुनिए, तो एक बार आपके अंदर ना शुक्री आ जाती है। खुदा ने जो कुछ आपको दिया, आप कहते हैं लो ऐते खा खा के मैं अक गया। रोजाना ऐसे। आई नो दैट व्हेन वी शिफ्टेड इन सियालकोट फ्रॉम लाहौर, जब हम लाहौर से इस शहर में आए तो मुझे याद है कि हमने एक हफ्ता शायद एक ही चीज को खाते रहे हैं। शी इज माई मॉम, ये मेरी माँ है जिन्होंने बड़ी मेहनत की है मिनिस्ट्री में। पूरा हफ्ता जो है वो एक ही डाइट खा खा कर, तो हमें ना फील होता था। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था ना। देखिए, मन का टेस्ट चेंज नहीं होता था,
और मन जो था वो टेस्टलेस था। मन का मतलब है, इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मैं नहीं जानता ये क्या है, बट टेस्टलेस है, जो भी है बस खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना शुक्रिया आ गई। जब ना शुक्रिया आई, खाने पीने के ताल्लुक से अगर आपके हालात कैसे भी हैं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी से एक चीज चाहता है, एक काम चाहता है, और वो काम ये है कि आप शुक्रगुजारी करें जिन भी हालात के अंदर हैं, जिन भी हालात के अंदर हैं। खुदावन से बरकत पाने का तरीका यही है। लो शुक्रगुजारी कादी करिए दिता की है, खुदा ने मैनू दिता की है। वो कोई बंदा सी तो लंघदा जा रहा सी, खुदा दा बंदा, तो ना किसी ने पंजाबी दी कहावत है, मेरा ईमान ने तुसी ये इंसानी कह लो कि कहावत होंदियां जिहदे नाल इंसान सीखदा भी है। तो ना कोई शख्सी खुदा दा बंदा तो टुरिया जाए, तो उन्होंने एक बंदे ने कहा यार वो बड़ा अमीर सी, उन्हें कहा यार खुदा नू दुआ कर, तो उन्होंने कहा कि बस कर मेरे को बड़ा कुछ है ते होर मैनू ना दवे, बस कहंदा तुहाडा पैगाम पहुंचा देंगे। अगे गया तो अगे एक और बंदा सी बड़ा ही गरीब, एक कोई चादर हैगी सी, देखो वो ही लपेट के बैठा सी। वो गया तो रस्ते चो रोकया, उन्हें कहा तो खुदा दिया बंदिया मेरी गल सुन। उन्हें कहा कि, उन्हें कहा जाएगा रब को, तो उन्होंने आखी मैनू की दिता ही। उन्हें कहा ठीक है तेरा पैगाम भी दे देंगे। रब को गया, जाके दुआ की, दुआ करके कहंदा खुदाया एक बंदा मिलिया सी, वो बड़ा अमीर सी, उन्हें कहा कि मैनू और नहीं चाहिए, और भी गरीब ने उन्होंने दे। उन्हें कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि शुक्रगुजारी करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर देंगा। कहते एक और मिलिया सी बड़ा गरीब सी, कोई चादर हैगी सी, देखो कहते अच्छा वो की कहता, कहते वो कहता सी कि मैनू भी दे, मेरे ते भी नज़र कर, मैं भी तेरा बंदा वा। उन्हें क्या उन्होंने कहा कि शुक्रगुजारी करया कर, मैं दवांगा। लो वो बंदा अगले दिहाड़े वापस गया, तो वापस जाके, पंजाबी मेरी बड़ी तगड़ी ताड़े तो भी, हाँ जी, तो अगले दिहाड़े जो गया तो जाके ना खड़ा हो गया, उन्होंने बंदा मिलिया जरा बड़ा अमीर सी। उन्हें कहा हाँ भाई मेरा पैगाम पहुंचाया सी। उन्हें कहा पहुंचाया सी। उन्हें कहा रब ने की किया? उन्हें कहा रब ने क्या कि शुक्रगुजारी करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। उन्हें कहा नहीं ये नहीं हो सकता, जो नहीं सी उदों भी मैं शुक्रगुजारी करना सा। उन्हें कहा फिर ठीक है, रब ने भी आसमान बंद नहीं करना। उतों अगे गया तो वही बंदा चादर वाला लभा। उन्हें कहा हाँ भाई खलो गया, कहता हाँ भा मेरा पैगाम पहुंचाया ही? उन्हें क्या पहुंचाया? रब ने क्या शुक्रगुजारी करा कर। उन्हें क्या दिता की सो जिदी शुक्रगुजारी करा, वो हवा चली चादर भी उड़ गई। उन्हें क्या निशुक्रे बंदे को जड़ा है वो भी वापस ला लेता जाएगा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। This verse declared to the thanksgiving, शुक्रगुजारी करना लाजिम है भाई। अगर नहीं है ता भी करो, जड़ा है भी मुक जाना जे। बाद च कहोगे लो पादी साहब चंगा कह के गए जे हैं। सुने, जलाने वाले सांप ना शुक्री और शिकायत के बायस आए हैं। कई एक बार तुसी भी रब को शिकायत लैके आंदे जे, कहते रब्बा शिकायत है, एक कंप्लेन है। लिखा है A joyful heart is a good medicine, शादमान दिल शिफा बख्शता है। और लिखा है खुदा की आंखें तमाम रोए जमीन पर फिरती है, और वो उनकी तलाश करता है जिनके दिल शिकायत ना नहीं, उनकी तलाश करता है जिनके दिल में ना शुक्री नहीं, उनकी तलाश करता है जिनके दिल कामिल है, मुतमिन है। हालेलुया। हालातां दे विच मुतमिन रवो।
चंगे हालात आएंगे तो मैं शुक्रगुजारी करांगा। भाई, शुक्रगुजारी का ताल्लुक आपकी देगों से नहीं है, शुक्रगुजारी का ताल्लुक आपके बैंक बैलेंस से नहीं है, शुक्रगुजारी का ताल्लुक आपके प्रॉपर्टी से नहीं है, शुक्रगुजारी का ताल्लुक आपके वीजों से, बंगलों से नहीं है, शुक्रगुजारी का ताल्लुक आपके दिल से है कि आप जिस भी हालात के अंदर है, आप हबक्कूक नबी की तरह कहना शुरू करें कि अगर मेरे गल्ला में से माल मवेशी जाते रहे, खेतों की फसल जाती रहे, कुछ भी ना रहे, तो भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी का ताल्लुक ते पैसे ना ले ही नहीं। रब्बा पैसे दे ते तेरी शुक्रगुजारी करना। सुनिएगा, मुसीबत में खुदा उनके साथ था, बियाबान में खुदा उनके साथ था, लेकिन जब शिकायत की, ना शुक्री की, खुदा का हाथ पीछे हट गया और मौत आ गई। सुनिएगा, बड़ा हम पॉइंट कहने लगा हूं कि एक बार ऐसा ही होता है, आप मुसीबत में आ जाते हैं, तंगी में आ जाते हैं, अपनी बातों के बायस, अपनी शिकायत के बायस, जो कुछ है उसमें नाशुक्री के बायस आप मुश्किल हालात का शिकार हो जाते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा, जब उसने दुआ की, लोगों ने रिपेंट किया, तौबा की, अपनी उस मुसीबत के लिए खुदा से मुआफ़ी मांगी और नाशुक्री के लिए भी खुदा से मुआफ़ी मांगी। खुदा ने मुआफ़ किया और खुदा ने मूसा से कहा, मूसा, ये जो जलाने वाले सांप है, इनकी हूबहू शक्ल का एक सांप बना ले और वो ब्रोजन सरपेंट होगा, यानी पीतल का सांप होगा, और उसे ऊंचे पर, खंबे पर, टावर पर, बलि पर लटका दे। अब जिनको सांप ने काटा है वो अपने जख्मों को नहीं बल्कि इस सांप को देखे और शिफा पाए। हालेलुया। बड़ा मुश्किल होता जब दर्द यहां पर हो। अच्छा, जितने दर्द होंगी तो निगाह भी उत्थे ही होंगी ना, कि माय बॉडीज दिस पार्ट इज डैमेज, मेरी जिंदगी का ये वाला हिस्सा डैमेज है, मेरी जिंदगी में यहाँ पर, अब जहाँ पर सांपों ने काटा था, मैं हिस्ट्री में आपको लेकर चलता हूँ। हिस्ट्री कहती है कि जब सांपों ने काटा था तो काट जाने के बाद वो लोगों के बदन जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाता और खून जो है वो जमना शुरू हो जाता, और जब खून जम जाता तो इसी को कहा गया कि जलाने वाले सांप, यानी खून को जला देते हैं, जमा देते हैं, और ये खून रुक जाता है और हार्ट अटैक के 22 बंदे की मौत हो रही है। ऐ निसी के मुंह दे विचों आग काट दे सन सांप। इट्स नॉट लाइक ड्रैगन। समटाइम वी फील दैट के हो जी आग है, लिखा है जलाने वाले सांप। इट्स नॉट अ फायर सर्पेंट। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जलाते थे, और जब जलाते यानी जब काटते थे तो वो जिस्म के हिस्से स्वेल होना शुरू हो जाते और खून जो है वो जमना शुरू हो जाता, और सारे प्यारे वहां पर बैठे होते कि हमारे फलां बंदे को सांप ने काट लिया, और सारे साइड पर बैठकर उसके मरने का इंतजार कर रहे होते, अपने प्यारे के खो जाने का इंतजार कर रहे होते। थोड़े वक्त के लिए सोचें कि किसी एक घर के अंदर ऐसी सिचुएशन हो कि उसका अजीज जो है उसके सामने दम तोड़े, कितना मुश्किल होता है ना ऐसे हालात में, कितना मुश्किल, कितना पेनफुल तकलीफ दे अमल होगा। घर के अंदर है, बाहर है, सांप ने काट लिया, पता ही नहीं है, काट लिया, वो बैठा हुआ है, कोई दूसरा बचाव का रास्ता नहीं है, ये मौत कंफर्म है,
डन, मरना ही मरना है, कुछ भी हो जाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा जिस तरह मूसा के टाइम में, जो आज से तकरीबन 3400 से 3500 साल पहले वाकया रूनुमा हुआ, यीशु ने आज से 2000 साल पहले, यानी यीशु के दौर से 1500 साल पहले यह मामला हुआ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु ने उसे रेज किया, और यीशु ने कहा जिस तरह सांप को ऊंचे पर लटकाया गया, लोगों ने सांप को जो ऊंचे पर लटकाया गया है, अपने जख्मों को नहीं, उस सांप को देखा, उन्होंने जिंदगी पाई। इसी तरह जब मैं ऊंचे पर इब्ने आदम, खुदा का बेटा ऊंचे पर लटकाया जाएगा, तो अपने जख्मों को नहीं बल्कि यीशु के जख्मों को, जो सलीब पर उसने दुख सहे हैं, उन जख्मों को देखना है। आपकी शिफा यकीनी है। हालेलुया। और लिखा है कि जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी। बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा था, लिखा है कि जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी। सांप को देखा, जिंदगी है। सांप इब्लीस की अलामत है, तो भी इब्लीस ने डसा है, लेकिन ऊंचे पर लटकाया गया है, लानत की अलामत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा उसने मौत, बल्कि लानती सलीबी मौत। सलीबी मौत उस दौर में बड़ी कोई अच्छी मौत नहीं थी, यह लानती मौत थी। लिखा है लानती मौत गवारा की, ताकि हम लानतों से छूट जाए। सीधी जी गल है, उन्होंने वेख्या सब नू, अपने जख्मां नू नहीं, शिफा पाई। आज ऊंचे पर यीशु लटकाया गया है, यीशु के जख्मों को देखना है। इतने शिफा इसलिए नहीं आती क्योंकि अपने जख्मां नू वेखते रहने हैं। यसाया नबी के सहीफा के अंदर लिखा है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। यीशु के जख्मों को देखना है, उसके मार खाने से शिफा पाई है ना, यानी जो जख्म लगे हैं, जो जरबे लगी हैं, उसमें शिफा है। हम शिफा ढूंढते हैं डॉक्टर के पास। समटाइम वी हैव गुड रिलेशंस इन अ हॉस्पिटल। कई एक बार लोगों के हॉस्पिटल में बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, स्पेशली नर्सें और ये जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे, वो जरा सर दर्द हो कहते हैं इन मेडिसिन फलां दे दे। बस सुने, बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल हम एहतमाम की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। नजर करनी है, अपने आप पर नजर रखेंगे कुछ भी हासिल नहीं जी होना। जमाना बदला है, असूल नहीं। जमाना बदला है, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स नहीं, असूल वही है। आप मॉडर्न हो गए हैं, आपके लिंक्स अच्छे हो सकते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ फलां जगह पर। मैं आपको बताता हूं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है, तबीबों का तबीब है। भाई आपको फलां बीमारी है, बहन आपको फलां बीमारी है, मेरा फलां डॉक्टर ने बड़ा अच्छा लिंक जे, मैं तानू ओदे कोल ले जाना। अरे भाई अगर आपका यीशु के साथ लिंक हो तो आप उसे यीशु के पास लेकर आए। हालेलुया। यहां पर पता चलता है कि आपका लिंक किन के साथ है। गुड प्लान्स, ईमान की नजर से देखो, जिंदगी पाओ। इस्राएलियों ने देखा वक्ती जिंदगी, वक्ती शिफा पाई, मौत टल गई जो इस जहां की है। लेकिन अगर आप यीशु को देखें जो ऊंचे पर चढ़ाया गया है, उस इब्ने आदम को देखें तो अबदी जिंदगी और अबदी मौत, यानी अबदी मौत से छुटकारा, अबदी जिंदगी में दाखिल। हालेलुया। बियाबान में
सांप को देखने से जो जिंदगी मिली थी ना, उसके बाद फिर मौत आ गई थी। समटाइम हम क्या करते हैं कि हम मुख्तसर चीज़ों के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं खुदावन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे ये चाहिए, मुझे फलां चीज़ चाहिए, मैं तुझ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जब मुसीबत आती है, शिकायत न शुक्रिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप के लिए मौत राह में खड़ी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे घराने इसी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। आए अपने कदमों पर खड़े हों। मैं आखिरी बात करूंगा, इसके बाद हम एक गीत गाएंगे, सुनिएगा। अच्छा, उन्होंने सांप को देखा। किसको देखा जी? किसको देखा जी? अपने जख्मों को देखा। किसको देखा? किसको देखा? और उस दौर में जो अपने जख्म देखते होंगे उनके साथ क्या होता होगा? वो तो मारे गए होंगे ना। ये तो ऑर्डर था ही नहीं। आप अपनी मुसीबत को अगर देखते रहेंगे, आप यीशु की सलीब को नहीं देखेंगे। अब अपने हालात को, अपनी मुसीबत को, कहां पर इब्लीस ने आपके अंदर बीमारी रखी है, कहां पर इब्लीस ने आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो डसा है। आप गुर्बत के अंदर है, आप बीमारी के अंदर है, आप बुरे हालात के अंदर है। इब्लीस आपको तोड़ रहा है और चाहता है कि आप इन्हीं हालात को देखते रहें। आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यीशु की सलीब को देखना है। वो ऊंचे पर लटकाया गया है। सलीब सिर्फ ऐसा नहीं कि महीने के पहले अतवार इशाए रुबानी के संडे आप कहें कि खुदावन से बात मुझे पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी, कि जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और शागिर्दों को दी। फर्स्ट कोरिन्थियंस, आप कुछ भी हवाला जात रट लें, पढ़ लें, लेकिन अगर आप अमली जामा नहीं पहनाएंगे, यू आर इन ट्रबल। आप मुश्किलात के अंदर हैं। बीमारी है, सलीब देखनी है। कमजोरी है, सलीब को देखें। गुर्बत है, सलीब को देखें। आपके हालात बुरे हैं, सलीब को देखें। सलीब पर लटके हुए यीशु को देखें, क्योंकि आपकी शिफा का ताल्लुक, बाइबल कहती है कि मेडिसिन से नहीं है। लिखा कि मैंने मेडिसिन खाने से शिफा पाई। नो, लिखा है तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेस्ड टाइम।